प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे, देखो एक्सरसाइज 5.3 में आपकी जो है ना समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना। क्या करना भाई? योग ज्ञात करना। जब भी आपको n पदों का योग ज्ञात करना हो, यहाँ सुनो, n पदों का योग, n पदों का योग, तो n पदों का योग को आप दर्शावेंगे एस एन से। एस एन से, एस एन का मतलब है n पदों का योग। n पदों का योग, देखो s का मतलब होता है सम। s का मतलब क्या हो? सम। सम मतलब योगफल। किसका? n पदों का। n पदों का योग, तो n पदों का योगफल बराबर सूत्र होगा आपके पास n बटे 2 2a प्लस सुने भाई, ये सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे, एस एन बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बार यहाँ सुने ध्यान से, यदि हमें L दे रखा हो, उसमें क्या दे रखा हो, यानी कि अंतिम पद दे रखा हो समांतर श्रेणी का, तो हम इस सूत्र को छोटा कर सकते हैं। देखो आपको पता है इसका हम क्या लिख सके इसे, n बटे 2, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए। देखो भाई a प्लस ए मतलब 2 है भी या नहीं है, और आगे ऐसे कैसे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बटे 2 इंटू ए प्लस, देखो भाई यहाँ तक आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ये हमारा L का मान है या नहीं? L बराबर सूत्र हो हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L बराबर क्या हो भाई सूत्र? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस पूरे के स्थान पे आप L रख सकते हैं, यहाँ पे a प्लस और L, इसके स्थान पे क्या रख देंगे? L रख देंगे। तो आप इस सूत्र का भी यूज करेंगे और इसका भी यूज करेंगे भाई। मान लीजिए ये है, देखो बात ये है यहाँ पे एस एन, मतलब ये है कि यदि हमारे पास ए एन और डी के मान है तो हम यहाँ रखेंगे सूत्र। यदि हमारे पास उसने एल का मान भी दे रखा है, एल का मान, और एन पदों का योगफल पूछा, तो आप एल लगा देंगे यहाँ पे। एल का मान यदि हमें दे रखा होगा तो सूत्र छोटा हो जाएगा n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ से भी वही मान निकल के आएगा, यहाँ से भी वही मान निकल के आएगा। यानी कि इसको हमने जो है ना भी इस तरीके से लिख दिया, बस इसका रूप बदल गया है वही अब भी सूत्र। तो ये दोनों सूत्र आप याद करने, एक तो ये वाला एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक तो ये नोट करना है। एक आपको नोट करना है एस एन बराबर n बटे 2 इंटू ए प्लस एल, एक ये नोट करना है। ये दोनों सूत्र नोट करने थे, ये दोनों जहां मैंने राइट के निशान लगाए, ये नोट करिए एक बार। आप क्वेश्चन नंबर 1 देखे एक्सरसाइज 5.3 का, आपसे कहा उसने निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है श्रेणियों का। हमारे पास पहली श्रेणी है दूसरे का पहला, ये है आपके पास 2 7 12 डैश डैश डैश, और उसने कहा 10 पदों तक, 10 पदों तक क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। सुनो भाई, देखें यहाँ पे एक बार भाई, 10 पद कहा उसने, सुनो ये लास्ट पद नहीं है यहाँ। देखो जैसे 2 7 12, तो ये 10 लास्ट पद नहीं है इसका, यानी कि श्रेणी तो यहाँ तक है, बस इधर जो इधर वाला ये लिख रहा 10 पदों तक, इसका मतलब ये है कि n का मान 10 है। n का मान कितना है? यानी कि 10 पदों का आपको योगफल ज्ञात करना है इस श्रेणी के। इस श्रेणी के जो जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, ऐसे 10 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो आप लिखेंगे a का मान कितना है? 2, जो हमने पीछे पढ़ा वही है यहाँ पे भी, a और b, ठीक है। a का मान कितना? पहला पद यानी कि 2, और d का मान कितना होगा भाई? t2 माइनस t1। t2 का मान कितना है? 7 माइनस 2 यानी कि 5। d का मान 5 आ गया यहाँ से। n का मान कितना है? n का मान है 10। तो 10 पदों का योगफल निकालना है, सूत्र लगाएंगे आप n पदों का योगफल n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप मान रखें, देखो एस एन की जगह रखोगे 10, यानी कि आपको 10 पदों का योगफल निकालना, 10 पदों का योगफल एस 10। तो यहाँ रखोगे 10 बटे 2, 2 गुणा ए का मान कितना? 2 प्लस एन की जगह पर आप रखोगे 10 माइनस 1
और डी का मान है कितना 5। 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा भाई, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया और गुणा 5, हमारे पास आया 5, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 4 प्लस 9 पंजे 45, 5 गुणा दोनों जोड़ेंगे कितना होगा 49। ठीक है, दोनों कर देंगे भाई, 5 नम 45, 5 चौक 20 और 4 हासिल गई 24, 245 S10 10 पदों का योगफल। ठीक है, नोट करिए भाई एक बार जल्दी। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर जो इसका पहले का दूसरा है और तीसरा आप खुद करेंगे, पहले का दूसरा और तीसरा आप खुद करेंगे। चौथा देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसी का, 1/15 1/12 और 1/10 और उसने कहा आपसे 11 पदों तक। ग्यारह पदों तक देखो भाई, अब की बार n का मान 11 है, यहाँ देखिए a का मान कितना, d का मान, अगले पद में से पिछला पद घटा देंगे 1/12 माइनस 1/15, ऐसे लिखोगे यहाँ से। एलसीएम लिया फिर देखो एक बार, 12 का और 15 का, यानी कि दोनों की जब गुणा यानी कि आप एलसीएम निकाल लोगे तो कितना आएगा अभी आपका आएगा 15 चौका 60 आएगा भाई, यानी कि 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। सबसे छोटी संख्या ऐसी जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग हो रही हो, ऐसी संख्या पूरे यहाँ देखो, ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूरी पूरी भाग हो रही हो और सबसे छोटी संख्या हो, वही क्या हो एलसीएम हो। तो 60 है वो संख्या। अब देखो 12 पंजे 60, 5 गुना है तो ऊपर वाला भी 5 गुना, 5 एकम 15 चौका 60, 4 गुना है ऊपर वाला भी 4 गुना, 4 एकम 4, आपके पास बचा 5 में 4 गया 1 और बटे में 7, यह आ गया डी का मान। n बराबर कितना, n बराबर 11। ठीक है, यहां से आप सूत्र लगाएंगे योगफल का, मान रखेंगे तो यहां से n का मान हमारे पास 11/2, 2 गुना a का मान है हमारे पास 1/15 प्लस n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान है हमारे पास 1/60। अब देखिए 11/2 एकम, 11 में से 1 घटाओगे भाई 10 बचेंगे और 10 की 1 में गुणा करेंगे 10 एकम बटे में 60। देखो यहाँ पे यदि आप 15 को 60 का एलसीएम निकालोगे 60 ही आएगा भाई, कितना आएगा 15 चौका 60, 4 गुना है ऊपर वाला भी 4 गुना, 4 दूनी 60 एकम 60 तो 10 एकम 10, काट लो जब भी यही संख्या आएगी ऐसा कर लोगे जब भी, कोई दिक्कत नहीं। अब 11/2 यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 10 और 8 18 हो गए और बटे में 7। ठीक होगा भाई, यहाँ तक जो कट रहा है काट लो, देखो 2 से भाग दे सकते हैं, 2 नम 18। ठीक है, हमारे पास आया कितना 11 गुणा 9 और बटे में 7, इसे भाग दो भाई, देखो 3 तिया 3 से भाग देंगे कितना होगा 3 दूनी 6 1 0, हमारे पास आया 11 तियू 33 और बटे में 20, ये हमारे पास आंसर होगा। S11 यानी कि 11 पदों का योगफल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला देखेंगे एक बार। उसने कहा 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश और प्लस 84, यानी कि हमारे पास है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश और प्लस 84। उसने कहा इसका योगफल याद कीजिए। अब सुनो भाई, इसमें देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में क्या फर्क है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के सवाल थे उसमें यहाँ पे लिख कर दिया था कि 10 पदों तक 11 पदों तक, तो वो तो था n का मान,
इसका मान था। अब यहाँ पे उसने ये नहीं कहा 84 पदों तक, ये नहीं कहा यहाँ पे, उसने ये कहा कि ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, और इसी तरीके से श्रेणी अंत तक लास्ट वाला पद 84 है। लास्ट वाला पद कितना है? 84 है। जब लास्ट वाला पद 84 है तो हमें अब इसका जो है योगफल बताना है, इस श्रेणी का योगफल कितना होगा यहाँ तक। अब सुनो ध्यान से भी, देखो हमारे पास सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। सूत्र में हमें क्या क्या चाहिए? एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, और ए का मान, एन का मान और डी का मान। यदि हमारे पास ये मान है तो हम निकाल देंगे। अब हमारे पास कौन कौन से मान देखो एक बार। ए का मान भी है, डी का मान हम निकाल सकते हैं, एल का मान है, लेकिन कोई से भी सूत्र से, जो दोनों सूत्र हमारे पास है, दोनों में एन चाहिए या नहीं चाहिए? बगैर एन के हम नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमें क्या निकालना? एन का मान निकालना। बात समझ में आ रही है यहाँ से? तो पहले भाई एन का मान निकालना है। तो आप लिखेंगे, देखो हमारे पास सूत्र पहले लिखेंगे, बराबर हमारे पास कितना? 7। ए बराबर, आप देखो 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बटे 2 माइनस 7, तो 7 के बटे में 1 लिख सकते हैं। आप एलसीएम देके निकाल लोगे भाई, 2 2 एकम 2 है तो 21 एकम 1 गुना है, 1 दूनी 2, तो ऊपर वाला भी 2 गुना, 7 दूनी 21 में 14 गए, 7 बचेंगे और बटे में 2। ये हमारे पास किसका मान आया भाई? डी का मान आया यहाँ से, ठीक है। अब डी के, और हमारे पास एल का मान कितना है? 84। इसके अलावा हमारे पास एन का मान नहीं है, एन का मान हमारे पास नहीं है। तो आप सूत्र लगाएंगे भाई, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या है सूत्र हमारे पास? बताओ भाई यहाँ से, देखो भाई क्या कहेंगे। ये बात समझ में आ रही कहते यहाँ से? हाँ हाँ, देखो यहाँ पे भाई, वो यहाँ देख लो एक बार, एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक तो हमारे पास ये सूत्र है, एक है एन बटे 2 ए प्लस एल, ये 2 सूत्र है भाई हमारे पास। अब सुनो यहाँ से, यदि हम सोचे कि भाई इसमें मान रखे तो हमारे पास ए का मान भी है, डी का मान भी है, लेकिन एन का मान तो नहीं है। ऐसे यहाँ पे ए का मान भी है, एल का मान भी है हमारे पास, लेकिन एन का मान तो नहीं है। और ये एस एन का मान निकालने के लिए हमारे पास तीनों मान होने जरूरी है इसमें, क्योंकि भाई मान इसका निकालना है, एक बार के में 2 मान थोड़ी निकाल सके हम। जब ये खाली इधर है और इधर एक और खाली हो रहा है एन का मान, तो ऐसा मान नहीं निकलेगा। पहले हमें एन का मान चाहिए, तो एन का मान कहां से निकल लेंगे? यहाँ से देखिए, एल का मान कितना है? 84, ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना भाई? 7 बटे 2। 84 7 प्लस का इधर आया, कहीं का होगा भाई माइनस का 7, एन माइनस 1 7 बटे 2। 84 में 7 घटाओ भाई, 14 में 7 गए 7, और यहाँ पे बचे 7, 77 बचे यहाँ से। ये 7 बटे 2, देखो यहाँ पे 2 तो है भाग में, 2 भाग में तो कहीं में आया, और 7 है गुणा में तो कहीं में आया, भाग में आया। भाई जो भाग में है वो तो कहीं में आया, गुणा में आया, और जो गुणा में है वो भाग में आया नीचे। ठीक हो गया यहाँ तक? बराबर में इधर एन माइनस 1 रखेंगे भाई, शांति रहेंगे, 1 मिनट। एन माइनस 1 रखेंगे यहाँ से, यहाँ 7 से भाग दो कितना आएगा? 11, और 11 दूनी, ये माइनस का 1 इधर आएगा, क्या होगा? प्लस का 1, और बराबर एन, चाहे 23 होगा एन का मान। अभी यहाँ देखिए एक बार, जब एन का मान हमारे पास है तो हम इसमें भी रख सकते हैं मान, इसमें भी रख सकते हैं, बस इसमें गुणा भाग बड़ी करनी पड़ेगी, तो 7 इसमें रख ले, ताकि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एल का मान है। तो आप यहाँ रखेंगे, देखो एन का मान कितना था हमारे पास? 23, 23 बटे 2, ए का मान है हमारे पास 7, एल का मान है 84। आप रखेंगे 23 बटे में 2 गुणा 84 और 7 जोड़ेंगे कितना? 91, और भाई 91 2 से तो कटता नहीं यहाँ से, बस ऊपर की गुणा कर लो आप। 23 एकम 23, और 23 निम्मा 207, 23 निम्मा 207, 2 हासिल के 209, और बटे में 2, ये हमारा एस एन का मान। भाई काट सकते हैं, एस एन बराबर, देखो 2 एकम, भाई सुन लो, चुप हो जाओ,
दो एकम 0, दो चौके 8, एक बच गया 13, हो गए 2 छिक 12, और इसे लिख सकते हैं 1046 सही 1/2। ये आप लिख सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। गुड़िया जो हमारी मारनी चलेगी वो तो सही में लिखेंगे, और जो नीचे फल बचा ऊपर लिखेंगे और बटे में 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 के दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है भी। ठीक है, घर से करके लेके आवेंगे, नहीं होगा कल पूछेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। अब उसने कहा एक समांतर श्रेणी में आपको सीधे सीधे मान दे रखे, ए का मान, डी का मान, एन का मान। ठीक है, और जो मान पूछे वो भी दे रखा सामने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तीसरे में ए का मान है 5, ए बराबर 5 और डी बराबर 3, और भाई ए एन बराबर कितना दे रखा है आपसे, 50 दिया है। और आपसे पूछा कि एन का मान क्या होगा और एस एन का मान क्या होगा। यहां देखो भाई एक बार, भाई थोड़ा ध्यान से देखिए। ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, ए एन का मान 50 है, एन का मान ज्ञात करना और एस एन का मान ज्ञात करना। अभी एक बात सुने, देखो मैंने ए एन को टी एन लिखवाया नहीं लिखवाया, चाहे आप टी एन लिख सकते हैं या आप ए एन लिख सकते हैं, समझ रहे हैं यहां तक। अब इसे आप टी एन लिख दो यहां से, ताकि आपके याद रहे कि ये टी एन है। देखो भाई, अब हमारे पास जिस जिसके मान है इन्हीं की सहायता से हमें एन का मान और एस एन का मान निकालना है। ठीक है, अब पहले तो देखो टी एन का मान हमारे पास है तो इसी का सूत्र लगाएंगे हम। भाई इनका तो सूत्र नहीं होता कुछ भी, इसका सूत्र हो हमारे पास, तो आप इसी का लगाएंगे। आप लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रखा है यहाँ पे। टी एन का मान कितना है 50, आप रख देंगे यहाँ से। ए का मान कितना है 5, और एन का मान तो हमें ज्ञात करना भाई। देखो तो एन का एन ही रखोगे ऐसे, और गुणा डी का मान है 3, तो यहाँ से एन का मान निकल के आवेगा या नहीं आवेगा, एन का मान निकल जाएगा यहाँ से। जब एन का मान चलो निकाल लो पहले, देखो 50, ये 5 प्लस का इधर आ गया माइनस का, एन माइनस 1 और गुणा 3, ये बचा 45, 3 गुणा में इधर भाग में आवेगा एन माइनस 1, 3 से भाग दोगे 15, और ये माइनस का 1 इधर आ गए, तो एन का मान आया 16। भाई एक तो हमने निकाल दिया एन का मान। अब दूसरे हमें एस एन का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है भाई, एस एन बराबर हो एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें यहां, अब सुनो भाई, देखो एन का मान जो हमें यहाँ दिया गया वही हमें यहाँ रखना है एन का मान, क्योंकि देखो एन का मान जो निकल के आएगा, फिर उसने एस एन का पूछा, यहां से हमें पता लग नहीं रहा एस एन का मान क्या है, यानी कि यहां से आपको पता लगा एस 16 यानी कि 16 पदों का योगफल याद करना है। कितना करना भाई, 16 पदों का। लगा सकते हैं जब जब आपके पास एल का मान हो, अभी हमारे पास एल का मान नहीं है। ठीक है, दूसरे में ऐसे भी लगा सकते हैं, आप एल की जगह टी एन रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा है जी, ना रखो आप यहाँ पे एन की जगह पे रखोगे भाई, कितना मान आएगा बताओ, 16 बटे में 2, ये 2 गुणा में ए का मान कितना है 5, प्लस यहाँ पे रखेंगे 16 माइनस 1, और गुणा डी का मान है हमारे पास 3, 2 से भाग दोगे 8 आ जाएगा भाई, 2 पंजे 10, 16 में से 1 गया 15, और गुणा 3, 8, यहाँ पे गुणा का चिन्ह 10 प्लस 15 थी, ये कितने हो गए भाई 55, 55 की गुणा 8 में करेंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, ये ऐसे 16 आ गया। नोट करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे का, क्वेश्चन नंबर जो 2 है तीसरे का, उसमें आपसे दिया ए का मान तो है 7, कितना है, ए का मान है 7 और ए 13 का मान कितना है भाई 35।
डी का मान ज्ञात करना है आपसे, और S13 का मान ज्ञात करना। डी का मान ज्ञात करना और S13 का मान ज्ञात करना। और A13 का मान आपको दिया, A13 का मतलब आपको पता है कितना है, यानी कि 13वां पद कितना है, 35 है। तो देखो भाई इसी का सूत्र आप लगाएंगे, T13 बराबर कितना है, भाई T13 का मान 35। तो क्या आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 12D, A प्लस 12D बराबर किसके, 35 के। यहां से मान रख दो जो समय हमारे पास है, A का मान कितना है 7 प्लस 12D बराबर 35। यहां से D का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा भाई, रखो। देखो 12D बराबर 35, ये माइनस के साथ हो जाएंगे इधर जाके। D बराबर 15 में 7 गए 8 बचेंगे, यहाँ पे 2, और 12 के साथ D गुणा में था इधर, तो 12 भाग में आ गया। भाई कट रही जिससे कट गए, देखो 4 से 28 और 4 तिया, तो हमारे पास आया 7/3। दूसरा मान हमारे पास है, डी का मान आपको कहां रखना थी, S13। S13 का मतलब बताओ क्या है, S13 का मतलब है 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल। तो पहले आप सूत्र लगाओ, दिए हमारे पास सूत्र क्या है SN का, N/2 2A प्लस N-1 इंटू DC। हमें निकालना है 13 पदों का योगफल, 13 पदों का। तो N की जगह पे 13 इधर रखोगे भाई, बताओ मुझे। S13 दिया है, N की जगह पे 13 दिया है, तो N की जगह 13 रखना है, इंटू 2A, यानी कि A का मान आप 7 रख देंगे और N की जगह रखोगे 13 माइनस 1, और D का मान हमने निकाल दिया 7/3। ठीक है, यहां से देखिए भाई 13/2, 2 सत्ते 13 में से 1 गया, और गुना 7/, क्या 3 चौके 12 होंगे या नहीं होंगे, तो आप लिखिए 13/2 14 प्लस 4 की और 7 की गुणा 7 चौक 28, 13/2 यहाँ गुणा का चिन्ह, 14 और 28 कितने होंगे भाई, 42। 8 4 12, 3 और 1 4, एक हासिल का 2 से काटेंगे कितना आएगा 21, भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हमारे पास आया 13 गुणा 21, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और एक हासिल का 27, S13 273 13 पदों का योगफल। नोट करेंगे दी, आ रहा है इसमें दोस्त नंबर। चलिए तीसरे का, तो तीसरा है, इसमें आपको दिया उसने A12 या हमने लिख दिया C12, यानी कि 12वां पद कितना है 37 है, D का मान 3 है, आपको A का मान निकालना और आपको 12 पदों का योगफल निकालना। ठीक है जी, आप देखो एक बार, देखो T12 यहाँ देखो एक बार, T12 बराबर 37, आप इसे लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर 37। यहां से D का मान रख दोगे यहाँ पे, तो A प्लस 11 गुणा D का मान है 3 बराबर 37। क्या करे भाई बोलो, भाई देखो ऐसे आया, मैंने पिछले जो एक्सरसाइज करवाई उसमें बताया था, जब 12वां पद हो तो यहाँ से D में एक संख्या कम से गुणा कर देंगे, तो A प्लस 11D निकल के आएगा। भाई Tn बराबर सूत्र हो A प्लस N-1 इंटू डी। जब N माइनस हो गए N-1, N में से एक घटे 12 में से एक घटे तो कितना आ गया 11D आ गया। ठीक है, मैंने निकाल के भी दिखाया था, या देखो भाई T12 का मतलब क्या होगा, यहाँ देखो A प्लस N-1 इंटू डी। तो देखो जिससे जब मान रखोगे A प्लस N की जगह 12 रखोगे, रखोगे भाई N की जगह 12 माइनस 1 और गुणा D। A प्लस 12 में से 1 गया, देखो ये क्या, ये रखा हमने 12 की जगह पे 11D, एक कम करके रखना है बस। अब देखिए भाई ये A प्लस 11 क्यों और बराबर 37,
ए बराबर 37 माइनस के 33। ए बराबर कितना, 4 बचेगा या नहीं। तो ए का मान तो हमने निकाल दिया भाई, यहां से ए का मान तो हमने निकाल दिया। अब आपको निकालना S12। एस एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला हो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। हमें निकालना है भाई 12, S12 यानी कि 12 पदों का योगफल। तो n की जगह 12 रखोगे, बटे में 2, 2 गुना a का मान कितना आया 4। यहां देखिए n की जगह पे कितना रखोगे भाई 12 माइनस 1 और गुना d का मान कितना 3। 2 से भाग देंगे 6, 2 चौक 8, 12 में से 1 गया 11 और गुना 3 6 और ये 8 प्लस 11 क्यों 33। 6 यहाँ पे गुना का चिन्ह, 33 में 8 जोड़ेंगे कितने होंगे 41 और 6 कम 6 6 चौक 24। तो S12 यानी कि 12 पदों का योगफल 246 है। ये नोट कर लेंगे।